everyone, welcome to my channel. I am Ananya. So today's video is gonna be about my boards experience. So video शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि मैं जो भी आज बोलने वाली हूँ it's gonna be purely about my opinion and my experience, क्योंकि सबके अलग अलग opinion रहते हैं और सबके अलग अलग experience रहते हैं. So if there's any 10th grader who is watching this, who is moving from grade 9 to grade 10 for this academic year, भाई 10th ईजी होता है, ठीक है. इट इज़ ईजी. एंड मैं ना पूरे साल भर घूमी हूँ, साल भर मस्ती की हूँ. और मैं ना सिर्फ जनवरी फरवरी में बैठ के पढ़ाई की हूँ. मैं मार्च में भी घूमने गई थी, ऑब्वियसली आफ्टर माई बोर्ड्स गॉट ओवर, विच वॉज येस्टरडे इन फैक्ट. एंड आज है 19th of March when I am recording this video. So I can't believe that I've come into 11th grade. एंड 10th जो हम लोग का बहुत जल्दी निकल गया गाइस. सो डोंट फॉरगेट टू एंजॉय. मस्ती करो बट साथ साथ में पढ़ाई भी करो, ठीक है. तो मैं ये बता दूँ कि जब मैं 10th में आई थी ना, शुरू में मैंने अपने जो है सीनियर्स से बात किया था, ठीक है. तो उन्होंने जो है ये बोला कि बोर्ड्स जो है वो इजी होता है, उतना टफ नहीं होता. और ना उन्होंने ये भी बोला था कि जो प्री बोर्ड्स है दैट इज यूजुअली टफर देन आवर बोर्ड एग्जाम. बट दिस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर स्कूल, बिकॉज इसके लिए आप लोग को थोड़ा बैक स्टोरी पता होना चाहिए. कि जब हम लोग का प्री बोर्ड्स चल रहा था ना, तो मैंने जो है अपने फ्रेंड्स को कॉल किया पुराने स्कूल के, और उनको बोला कि अपना प्री बोर्ड्स का पेपर का पिक सेंड कर दो. तो उन लोग ने सेंड किया, और पेपर को एनालाइज करने पर मुझे लगा ऐसा कि हम लोग का पेपर है वो थोड़ा टफ था. अब ऐसा है कि अगर आपका पेपर टफ आए ना तो आपको बहुत ईजी लग सकता है, ठीक है. और अगर आपका जो पेपर है वो इजी है या मॉडरेट है तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है. बट ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यू नो जो स्कूल वाले रहते हैं ना वो बेवकूफ़ नहीं रहते. उनको पता रहता है ऑब्वियसली कि बोर्ड्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो वो थोड़ा टफ ही बनाते हैं प्री बोर्ड्स को, ताकि आपको जो है बोर्ड्स जो है इजी लगे. बट हम लोग के जो मैथ्स का पेपर है ना उसमें ऐसा हाल नहीं था. मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि हम लोग का जो मैथ्स का पेपर है बोर्ड्स का, that was tougher than our pre-boards. But you know the fact that you people have boards twice a year is really good, ठीक है. आपके पास 2 chances हैं guys. You have 2 chances to गिव दी एग्जाम. और मैं सही में बता रही हूँ गाइज, फर्स्ट एग्जाम को सीरियसली ले लो और पहले ही एग्जाम में आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो. क्योंकि ना ऐसा है कि अगर अगेन इफ यू गाइज गेट 2 chances, आप लोग ना फर्स्ट चांस में ऐसा लगेगा कि बोर्ड ही तो है, एक बार एक्सपीरियंस करके देखते हैं कैसा रहेगा, फिर सेकेंड एग्जाम भी दे देंगे, उसमें हम अच्छा कर लेंगे, ठीक है. बट लेट मी टेल यू, फर्स्ट एग्जाम में ही फुल एफर्ट लगा, और क्या पता कि फर्स्ट में ही आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए. तो या गाइज, फर्स्ट इफ यू हैव 2 एग्जाम्स इन 1 year, द फर्स्ट एग्जाम को आप सीरियसली लेना एंड उसको ऐसे ही मत लेके छोड़ देना, ठीक है. एक ये बात थी, और दूसरी ये बात थी कि जो मेरे सीनियर्स है ना उन्होंने ये बताया था कि जो बोर्ड्स में ना 65 मार्क्स रहते हैं आउट ऑफ 80, वो लाना बहुत ही ईजी है. बट द रेस्ट 15 मार्क्स, ठीक है, उसको लाना वो थोड़ा टफ है. और अगर वो लाना है आपको तो उसके लिए यू हैव टू डू हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क गाइज. एंड हार्ड वर्क इज नॉट एनफ, डू स्मार्ट वर्क टू. या जो बोर्ड्स का पेपर बनाते हैं ना, दे डोंट वांट दिस टू फेल, एंड इट इज बिकॉज सी नॉट एवरीवन इज लाइक यू. यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्रेड 10 में जो फेल भी होते हैं, और बोर्ड्स ये नहीं चाहता है कि हम फेल हो जाए, इसलिए वो पेपर जो है ईजी ही बनाते हैं, ठीक है. वो एक थी. और मेरी जो मिस्टेक थी वो क्या थी कि ना मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने सैम्पल पेपर्स नहीं सॉल्व किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था. मैंने सॉल्व किया था अराउंड 3-4 सॉल्व किया था मैंने, ठीक है. सैम्पल पेपर टाइमर लगा के 3 hours का. ये मैं पर्टिकुलरली बता रही हूँ मैथ्स के लिए. मैंने ना 3-4 सॉल्व किया था टाइमर लगा के. पर जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरा 2.5 hours में हो रहा था पूरा पेपर कंप्लीट, ठीक है. बट एग्जाम में क्या हुआ कि मेरा कंप्लीट हो ही नहीं पाया पेपर. एंड उसमें एक और चीज़ ये था कि मैं फर्स्ट बेंच में बैठी थी. अब उसमें दिक्कत ये है कि जो फर्स्ट बेंच में ऑब्वियसली हमें कॉपी तो करना नहीं है, बट अमॉन्ग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास मेरा रोल नंबर था पहला, सबसे पहला. तो मैं ना ऐसे फर्स्ट रो में फर्स्ट बेंच में बैठी हुई थी. तो जैसे ही बेल बजा, मैम आके सबसे पहला मेरा पेपर ले ली, ठीक है. अब ऐसा ये नहीं बोलूँगी मैं कि क्योंकि मैं फर्स्ट बेंच में बैठी थी इसीलिए मेरा पेपर नहीं कंप्लीट हो पाया. बट दुख तब होता है जब आपको आंसर्स पता रहते हैं पर आप तब भी लिख के नहीं आ पाते हो, ठीक है. वो अलग बात है कि आपको आंसर्स नहीं पता है तो आप नहीं लिख रहे हो, बट इफ यू नो द आंसर्स एंड यू आर नॉट एबल टू राइट इट, दैट रियली हर्ट्स अ लॉट. बट ठीक है गाइस, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. एंड लेट मी टेल यू कि मैं जो है 10th ग्रेड
नेक्स्ट टॉपर्स के आरएम बैच से पढ़ी हूँ. सो ऑब्वियसली 3 टीचर्स, 3 मेन टीचर्स. ठीक है. Prashant Bhaiya for science, Digraj sir for social, and Shobit Bhaiya for maths, and also don't forget the Hindi and English teacher guys. So I did study from them, and AI हम लोग को नहीं पढ़ाया जा रहा था. Our additional subject was AI. They were only teaching computer applications and IT, I think, information technologies. So मैं AI जो एकदम लास्ट में बैठ के पढ़ाई की हूँ guys, like break में, like legit मैं जो बोर्ड एग्जाम्स के गैप है ना उसमें बैठ के पढ़ी हूँ मैं पूरे साल भर से नहीं छुई थी. ठीक है. तो यही था मेरा बोर्ड्स का एक्सपीरियंस. एंड लेट मी टेल यू कि अगेन कि बोर्ड्स आर इजी एंड यू गाइज कैन स्टडी लाइक यू नो इवन इफ यू स्टडी 1 hour a day that's more than enough. Okay, like legit trust me. एंड ना मैं बता दूँ कि मेरा जो है डे कैसा हुआ करता था. सो बेसिकली माई स्कूल यूज्ड टू स्टार्ट एट okay, I'm not going to be telling you my starting time, but let me just tell you कि I used to come back from school around 3. मतलब 3 o'clock जो है हम लोग का स्कूल खत्म होता था. सो मैं घर आती थी और फिर मैं फ्रेश होती थी, 4 बज जाती थी. ठीक है. उसके बाद मैं कुछ खाती थी, थोड़ा फ़ोन देखती थी, टीवी देखती थी, ऐसे करते करते और थोड़ा टाइम हो जाता. ठीक है. उसके बाद हम लोग का ना क्लास होता था. आई थिंक अराउंड 5-5:30 होता था हम लोग का क्लास. तो मैं क्लास अटेंड करती थी, फिर क्लास होता था, उसके बाद बीच में ब्रेक मिलता था, उसमें मैं डिनर कर लेती थी. तो आई थिंक अराउंड 9:30-10 बज जाता, 10 o'clock हो जाता था. ठीक है. 9:30 या 10 ऐसा हो जाता था. ठीक है. उसके बाद ना हम लोग के स्कूल वाले जो है हम लोग को बहुत होमवर्क भी देते थे. तो मुझे ना 2 घंटा लगता था होमवर्क करने में. लेट मी टेल यू गाइस कि होमवर्क मत करो. आप टीचर से डांट खा रहे हो, आई एम सो सॉरी, बट होमवर्क मत करो. उससे अच्छा बैठ के आप सेल्फ स्टडी कर लो. ओके. ऐसा है ना कि होमवर्क करोगे तो क्या है, या तो आपको चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, या तो आप गूगल में बैठोगे, क्वेश्चन सर्च करोगे और आंसर जो है कॉपी करके लिख दोगे होमवर्क में. आप यही बस करोगे. ठीक है. बट let me tell you कि होमवर्क करो, बट लाइक यू नो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन डूइंग होमवर्क. इंस्टेड यू नो डू सेल्फ स्टडी. बस 1 घंटा पढ़ लो रोज भाई, बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो आप बोर्ड में. मैंने यही गलती किया. मैंने पूरे साल भर सेल्फ स्टडी को इग्नोर किया. ठीक है. मैंने क्लास अटेंड किया एंड लेट मी टेल यू कि मैंने सारे क्लास नहीं अटेंड किया. ऑब्वियसली हैड बैकलॉग्स. आई फिनिश्ड दोस बैकलॉग्स. बट गाइज लाइक डू सेल्फ स्टडी. क्लास अटेंड कर रहे हो ओके, बट डू सेल्फ स्टडी. डोंट forget self study at least 1 hour daily, more than enough. ठीक है. और मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप दिसंबर तक ट्राई करो कि आपका जो है वो है सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए. एंड फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स यू गाइस शुड पुट सैम्पल्स एंड PYQs. एंड इफ यू वांट मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट this, please do comment down and I'll let you know. Bye.